Don't forget to subscribe to my channel by clicking on the red button. Also touch the bell icon that appears to get notification whenever I upload a new video. Hello friends and welcome to my channel Silver Touch. I am sharing this video after quite a few days due to some preoccupancy. So आज मेरे वीडियो को स्टार्ट करने के पहले let me share something with you. अगर आपको ध्यान हो, all my viewers who are there with me from the beginning, ये जो चैनल मैंने स्टार्ट किया था, I started the channel with a purpose. I wanted to share all my experiences related to different things in my life and with different people whom I have met. तो मैंने इसे कुकिंग से स्टार्ट किया है, बट डोंट वरी, मैं दूसरी चीज़ें भी अब आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. सो आई एम गोइंग टू शेयर सम डिफरेंट थिंग्स विथ यू in my channel, so do watch them also and feel the experience and share your experience also when you did such things. So जो भी हम शेयर करेंगे वो आपको भी फ्यूचर में पता चल जाएगा. एंड आज जो मैं बनाने वाली हूँ दैट इज शाही अमृतसरी छोले खिचड़ी. तो उसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो मैं आपको वीडियो में बता दूंगी. बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू कि जो मैं रेसिपी बनाने वाली हूँ, आई एम प्रिपेयरिंग दिस विद द लेफ्ट ओवर दाल राइस एंड सब्जी. बट मेक श्योर आप इसे फ्रेशली बॉइल्ड दाल राइस एंड सब्जी से भी बना सकते हैं, विच आई शेयर इन द वीडियो. एंड इन दिस रेसिपी आई हैव यूज अरहर की दाल. बट जिनको भी इश्यूज होते हैं अरहर की दाल, दैट इज तुअर दाल से स्टमक इश्यूज या कुछ भी होते हैं, तो डोंट वरी, यू ऑलवेज हैव एन ऑप्शन इन लाइफ. You can go for green moong dal or yellow moong dal instead of the arhar or tuwar dal in the recipe. So let's proceed. The recipe that we are going to prepare shahi amritsari chole khichdi. तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? What are the ingredients? Here I have already prepared these things. Here you can see you have 2 bowls of rice. इसमें मैंने थोड़ा सा जीरा डाल दिया था while cooking, salt and jeera and a little bit of ghee. That's it, not much. You can add butter also while cooking this rice. And here I have 1 bowl of थिक तुअर दाल, अरहर की दाल और तुअर दाल, वट एवर यू कॉल दिस एज. येलो दाल जो होती है हमारी, ये एक थिक 1 बाउल है, पूरा गाढ़ी दाल है, थिक. एंड हियर आई हैव छोले, अमृतसरी छोले बना के रखे थे. इसमें अपना जो छोले मसाला होता है आई हैव एडेड दैट एंड इस अलॉन्ग विद द रूटीन स्पाइसेस जो हमारे होते हैं, हल्दी, मिर्ची, नमक, लाइक टर्मरिक, सॉल्ट एंड रेड चिली पाउडर एंड छोले मसाला. बेसिकली अमृतसरी छोले में यू ऐड खड़ा मसाला. I make it this way. So ये अमृतसरी छोले हैं, 1 bowl. Here I have paneer. Here you can see small cubes मैंने कट करके रखे हैं. This is some coriander leaves for the garnishing. This is tomato, and the tomato that I am using, I always like peel the tomatoes and then I chop them. So you can also do this. अच्छे लगते हैं after peeling. And here I have 1 small onion finely chopped. And here I have taken 1 slice of capsicum. मैंने एक single slice ली थी, बड़ा capsicum था, so I took just 1 slice of capsicum and that is also finely chopped. Here I have some cashews, 5-6 cashews which I have like इसको हाथ से मैंने pieces में कर दिए हैं. And this is 1 teaspoon of lemon juice. So let's get started to make शाही अमृतसरी छोले खिचड़ी. So अभी जो हम खिचड़ी बनाने वाले हैं, so for that first thing that I'm going to put in this is the ghee. खिचड़ी का जो फ्लेवर है, द फ्लेवर ऑफ खिचड़ी, इट कम्स जस्ट रियली वेल इफ यू प्रिपेयर इट इन घी. यू कैन प्रिपेयर इन ऑयल ऑल्सो, इट्स योर चॉइस, बट आई लव प्रिपेयरिंग दिस इन घी. सो हियर आई हैव मेजर्ड दिस इज एग्जैक्टली 1 tablespoon घी दैट आई एम यूजिंग हियर. यू कैन सी दिस, ये मैंने मेजर करके रखा था. आई मेजर्ड दिस, सो दिस इज 1 tablespoon घी दैट आई पुट इन दिस. ओके, आफ्टर द घी जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा, हम इसमें इसका तड़का डालेंगे. सो फॉर द तड़का हम क्या यूज़ करने वाले हैं, आई एम गोइंग टू यूज़ अ लिटिल बिट ऑफ राई दैट इज मस्टर्ड सीड्स. आप देख सकते हैं, वेरी लिटिल, ज़्यादा नहीं, जस्ट ½ teaspoon ऑफ मस्टर्ड सीड्स. राई डाली है मैंने. एंड आफ्टर द राई आई एम गोइंग टू पुट इन द क्यूमिन सीड्स दैट इज जीरा. अगेन जीरा जो मैं डालने वाली हूँ दैट इज गोइंग टू बी ½ teaspoon, ज़्यादा नहीं रहेगा. सो लेट दिस राई क्रैकल. Now the rye has crackled, so I am putting in the cumin seeds, that is जीरा. ये जीरा डाल दिया मैंने and immediately मैं इसमें cashew nuts डाल रही हूँ. So ये हमने cashew nuts ऐड कर दिए हैं and हम इसे थोड़ा सा सौते करेंगे. Right now the flame is low. I am going to turn this into medium. मैंने medium कर दी है flame अभी, and ये हम थोड़ा सा cashew nuts को इसमें घी में रोस्ट कर रहे हैं. So now after the cashew nuts, the next that we are going to put in is the onion.
ये हमने जो फाइनली चॉप अनियन रखे थे, आई हैव एडेड द अनियंस टू दिस एंड विल सॉटे दिस अनियन टिल इट टर्न्स अ लिटिल गोल्डन ब्राउन, नॉट टू मच, थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा सुनहरा, तब तक हम इसे सौते करेंगे, बस दैट्स इट, नॉट मच। नाउ यू कैन सी द अनियंस, ये सौते हो चुके हैं, दे हैव टर्न्ड अ लिटिल गोल्डन ब्राउन, नॉट टू मच, है ना, ज़्यादा नहीं करना हमें। आफ्टर द अनियन द नेक्स्ट दैट आई एम गोइंग टू पुट इन इज द टोमेटोज एंड आफ्टर दिस immediately I am going to add the finely chopped capsicum। ये हमने जो शिमला मिर्च कट करी थी finely chopped capsicum, ये मैंने इसमें ऐड कर दी है। वेजीज का ऐसा है कि खिचड़ी में हाउ मच ऑफ वेजीज यू लाइक, आपको जो जो वेजिटेबल्स ऐड करना है, इट्स अप टू यू, यू कैन ऐड, यू कैन ऑल्सो ऐड बॉइल्ड पीस टू दिस, आप उबले हुए मटर भी ऐड कर सकते हैं, बट जस्ट बिकॉज माई किड्स डोंट लाइक पीस तो मैं ऐड नहीं कर रही हूँ, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो ऐड पीस टू इट, पीस से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है एंड जो ग्रीन लुक आता है ना, इट्स जस्ट लवली। सो हम इसे थोड़ा सा सौते करेंगे एंड देन वी विल ऐड अदर इंग्रेडिएंट्स टू इट। ये देखिए हमारी वेजिटेबल सौते हो चुकी है, यू कैन सी ये थोड़े से सौते हो गए। मेक श्योर बहुत ज़्यादा सौते नहीं करेंगे बिकॉज वी वांट द लिटिल क्रंचीनेस इन आवर खिचड़ी, ओके। सो आफ्टर द वेजिटेबल्स आर सौटेड, नाउ दैट आई एम गोइंग टू ऐड इज द तुअर दाल, अरहर की दाल। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं ये सब लेफ़्ट ओवर से बना रही हूँ, अगर आपके पास लेफ़्ट ओवर है तो ये बहुत ईजी हो जाता है बिकॉज आपके पास ऑलरेडी प्रिपेयर्ड वाली है चीज़ें, बट इन केस लेफ्ट ओवर नहीं, आप फ्रेश भी बनाना चाहते हैं अमृतसरी खिचड़ी, तो वो भी बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जस्ट टेक वन स्मॉल बाउल ऑफ थिक तुअर दाल और अरहर दाल प्रिपेयर्ड, सिर्फ बॉयल रखिएगा एंड आपके छोले भी बॉयल करके रख लीजिएगा, ओवरनाइट सोक करने के बाद आप उन्हें बॉयल कर लीजिएगा एंड यू कैन ऐड डायरेक्टली वाइल कुकिंग एंड अकॉर्डिंगली स्पाइसेस एडजस्ट करिएगा, बिकॉज ये मेरे लेफ्ट ओवर है तो इसमें ऑलरेडी थोड़े स्पाइसेस डले हुए हैं, सो मैं अकॉर्डिंगली स्पाइसेस डालूंगी इनमें। एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग इट फ्रेश, मेक श्योर यू एडजस्ट द क्वांटिटी ऑफ स्पाइसेस अकॉर्डिंग टू योर खिचड़ी, ओके। सो ये अभी मैंने दाल ऐड करी है। आफ्टर एडिंग द दाल, नाउ इज द टर्न फॉर द स्पाइसेस, सो नाउ वी आर गोइंग टू ऐड द स्पाइसेस एंड एज आई टोल्ड यू ये प्रिपेयर्ड है तो मैं अकॉर्डिंगली क्वांटिटी मेरी स्पाइसेस की थोड़ी सी कम रखूंगी। दिस इज़ 1/4 टीस्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर, 1/4 टीस्पून डाला है मैंने हल्दी टर्मरिक पाउडर। After the turmeric powder, I am going to add this red chili powder. This is 1 teaspoon, and then after that I am going to just add half teaspoon more, not more. This is 1.5 teaspoon because हमारे छोले एंड दाल दोनों prepared है, मसाले हैं उनमें। After adding 1.5 teaspoon of red chili powder, the next that I am going to add is 1 teaspoon of salt, not more, just 1 teaspoon। हम salt taste कर लेंगे, अगर कम हुआ तो हम ज़्यादा ऐड करेंगे। And then after the salt, the next that I'm going to add is 1/4 teaspoon of garam masala. This is home, मैंने घर में बनाया गरम मसाला, this is home prepared. So ये 1/4 teaspoon है मेरा, बहुत छोटी चम्मच डाला मैंने, 1/4 teaspoon of गरम मसाला added to this। ये सारे मसाले ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से हमारी इसमें दाल में मिक्स करेंगे। So I'm mixing all the spices in this dal properly। यू कैन सी कितना अच्छा लग रहा है। खिचड़ी का मतलब ये नहीं होता है एकदम आपको डल बनानी चाहिए, बहुत कम स्पाइसेस होनी चाहिए। सी स्पाइसेस आर फॉर योर टेस्ट एंड अगर टेस्टी खिचड़ी हो तो हु विल नॉट लव टू हैव खिचड़ी ऑन एवरी डे, राइट। सो मेक योर खिचड़ी टेस्टी एंड हेल्दी टू बाई एडिंग ऑल द वेजीज दैट यू लव। सो आफ्टर डूइंग दिस, ये अब हमने कर लिया है मिक्स। सो द नेक्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू ऐड इज माई छोले। ये जो मेरे पास छोले बने हुए थे ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। सब एडेड ऑल द छोले इन दिस और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। सो आफ्टर मिक्सिंग द छोले, द नेक्स्ट दैट आई मिक्स इज़ द राइस। मेक श्योर ये देखिएगा, आप ध्यान रखिएगा इस बात का कि ये जितनी भी मैंने मिक्सिंग करी है, ऑल द इंग्रेडिएंट्स दैट आई हैव एडेड इनटू दिस, ये सब मैंने सिम पे किया है। द फ्लेम ऑफ द गैस वाज ऑन सिम, नॉट हाई नीदर मीडियम, ओके। सो ये मिक्स हो गया है। सो नेक्स्ट हम ऐड करने वाले हैं राइस। ये मेरे पास 2 बाउल रखे थे राइस के, सो अब ये 1 by 1 मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ। दिस इज़ द फर्स्ट बाउल ऑफ राइस एंड इसके बाद ये मेरा दूसरा बाउल ऑफ राइस। यू कैन सी दिस, मैंने दोनों बाउल्स ऑफ राइस ऐड कर दिए हैं एंड नाउ आई एम गोइंग टू मिक्स दिस प्रॉपरली। नाउ यू कैन सी
ये कितने अच्छे से मिक्स हो गया है। नाउ जस्ट मेक अ नोट कि जैसे कि मैंने आपको बोला, आई हैव टोल्ड यू कि अगर आप फ्रेश राइस, दाल एंड छोले से बनाना चाहते हैं खिचड़ी, तो द मेजरमेंट विल बी 1 टेबलस्पून ऑफ छोले सोक्ड ओवरनाइट, 1 टेबलस्पून जितना या फिर हाफ कटोरी या हाफ बाउल जितने छोले, वेरी लिटिल, ज़्यादा नहीं चाहिए आपको। आप ओवरनाइट सोक कर लीजिएगा एंड मॉर्निंग में उन्हें बॉईल कर लीजिएगा। एंड हाफ कटोरी, दैट इज हाफ अगेन या फिर 1 टेबलस्पून ऑफ अरहर की दाल और तुअर दाल। एंड द राइस, दैट जो क्वांटिटी मैंने यूज़ की है दैट इज़ जस्ट हाफ बाउल। आपकी आधी कटोरी जो होती है वो उतने ही राइस है, वो ज़्यादा नहीं है। सो ऑल द थिंग्स हाफ बाउल यू कैन टेक इट, हाफ बाउल ऑफ छोले, हाफ बाउल ऑफ अरहर की दाल और तुअर दाल एंड हाफ बाउल ऑफ राइस। आप इन्हें पहले से कुक करिएगा, कुक करके रखिएगा। छोले ओवरनाइट सोक करके बॉईल कर लीजिएगा एंड राइस को भी पहले से प्री हैंड कुक कर लीजिएगा एंड दाल को बॉईल कर लीजिएगा। बस जो थोड़ा सा चेंज आएगा वो है स्पाइसेस का। अभी मैंने छोले मसाला इसमें ऐड नहीं किया बिकॉज द छोले मसाला वॉज ऑलरेडी एडेड इन द छोले दैट आई प्रिपेयर्ड। सो जब आप फ्रेश छोले यूज़ कर रहे हैं बिना मसाले वाले, तो मेक श्योर आप छोले मसाले इसमें ऐड करेंगे। नियर अबाउट 2 टीस्पून आप छोले मसाला इसमें ऐड करेंगे अलॉन्ग विथ द अदर स्पाइसेस दैट आई हैव यूज्ड। एंड जो दूसरे स्पाइसेस हैं उनकी भी क्वांटिटी वेरी करेगी। सो ये ध्यान हमेशा रखिएगा कि मसालों का खेल ही होता है कुकिंग में, राइट। आफ्टर दिस, ये अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है, तो नाउ हियर आई एम गोइंग टू ऐड दिस 1 स्मॉल बाउल ऑफ वाटर। थोड़ा सा मैंने पानी डाला इसमें क्योंकि खिचड़ी है एंड खिचड़ी जब तक अच्छे से मैश नहीं होती है ना अच्छे से, तो तब तक फील नहीं आता है कि आप खिचड़ी खा रहे हो। सो इट शुड बी लाइक नाइसली मैश्ड एंड ऑल। तो ये बहुत अच्छा, खाने में बहुत टेस्टी लगती है मैश करी हुई। एंड हियर आई हैव यूज अरहर की दाल। इन केस जैसे सम पीपल नो दे आर क्वाइट सेंसिटिव टू अरहर की दाल, तुअर दाल, स्टमक इश्यूज एंड ऑल कुछ होते हैं, तो इन दैट केस यू कैन ऑल्सो यूज मूंग दाल, येलो मूंग दाल और ग्रीन मूंग दाल ऑल्सो। नो डाउट अरहर की दाल से टेस्ट इसका बहुत अच्छा आता है, बट नो प्रॉब्लम, आपको अगर प्रॉब्लम होती है अरहर की दाल से तो आप यू कैन गो फॉर ग्रीन मूंग दाल और येलो मूंग दाल बिकॉज मूंग दाल इज़ वेरी इजी टू डाइजेस्ट। नाउ यू कैन सी ये हमने जो वाटर ऐड किया था ये अच्छे से इसमें मिक्स हो गया है। इनफैक्ट थोड़ा सा एक बॉयल आ जाना चाहिए। मेक श्योर सारी कुकिंग सिम पे हो रही है, इट्स नॉट ऑन मीडियम और हाई द गैस, ओके। सो आफ्टर doing this, the last thing that I'm going to add is the paneer cubes. देखिए ये जो खिचड़ी मैं बना रही हूँ इट्स वेरी हेल्दी। आप देखेंगे अगर ध्यान से तो इसमें कुछ भी अनहेल्दी मैंने ऐड नहीं किया। इट्स जस्ट कि हमारे ज़बान पे टेस्ट भी होना चाहिए, राइट। तो इसलिए मैंने स्पाइसेस की क्वांटिटी थोड़ी अच्छी रखी है, दैट्स इट। अदरवाइज इट्स अ वेरी हेल्दी खिचड़ी विच हैज़ पनीर, कैशू नट्स, छोले इज फुल ऑफ प्रोटीन। राइस में हमें जो एसेंशियल कार्बोहाइड्रेट मिलने चाहिए वो होते हैं, दाल में प्रोटीन होता है, पनीर भी बहुत अच्छा होता है। सो ऑल द थिंग्स आर जस्ट वंडरफुल। अगर आप अपने बच्चों को खिलाना चाहते हैं तो इससे अच्छा ऑप्शन कुछ नहीं होता है जिसमें आप अपने बच्चों को प्रोटीन, विटामिन सब कुछ देंगे, राइट। एंड थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट भी एसेंशियल होता है। सो इट्स नॉट दैट कि सारे कार्बोहाइड्रेट ख़राब होते हैं, थोड़ा सा हमें चाहिए रहता है फॉर द इंस्टेंट एनर्जी एंड ऑल, राइट। सो ये मिक्स हो गया है। Now the next thing that I'm going to add is the lemon juice, and I am adding this 1 teaspoon of lemon juice, just 1 teaspoon. Again lemon juice आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। in case you like it really sour taste and tangy type तो आप 2 teaspoon ऐड कर दीजिएगा, no problem, but I am adding just 1 teaspoon of lemon juice over here। and ये मैंने मिक्स कर दिया है इसे बहुत अच्छे से, एंड इसे मैं जस्ट फॉर 2 मिनट्स कुक करने वाली हूँ विद द लिड ऑन दिस। अभी मैं जो करने वाली हूँ आई एम गोइंग टू जस्ट, ये सब सिम पे हो रहा है, लेट मी टेल यू। मैंने अभी तक फ्लेम हाई नहीं करी है ना मीडियम करी है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू क्लोज दिस विद द लिड फॉर 2 मिनट्स, एग्जैक्ट 2 मिनट्स के बाद हम हमारी खिचड़ी चेक करेंगे। 2 मिनट्स आर ओवर, लेट मी चेक। या यू कैन सी, वाओ, it's just wonderful, it's so colorful and I just can't express इसकी जो एरोमा है ना, it's just great। एंड अगर आपको ये अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, आई नीड योर लाइक्स। बहुत कंजूसी करते हैं आप लोग लाइक्स देने में, ऐसा मत करिए प्लीज़। इफ़ यू लाइक सिल्वर टच तो प्लीज़ गिव अ लाइक फॉर माई वीडियोज़। सो अब ये जो यम्मी सी खिचड़ी बनी है ना, आई एम गोइंग टू
ट्रांसफ़र दिस, मैं इसे शिफ्ट करने वाली हूँ सर्विंग बाउल में एंड मैं इसे गार्निश करके आपको फिर फाइनल दिखाती हूँ. सो प्लीज़ सी द वीडियो टिल द एंड. सो हियर आवर शाही अमृतसरी छोले खिचड़ी इज रेडी. इज इट यमी? ये बहुत यमी दिख रही है एंड आई एम श्योर कि ये बहुत यमी बनी भी है. सो लेट मी टेस्ट दिस फॉर यू. आई एम गोइंग टू टेक दिस 1 spoon ऑफ दिस खिचड़ी. इट्स जस्ट यमी. बहुत मज़ेदार बनी है. नॉट बिकॉज मैंने बनाई है बट सच में मज़ा आ गया. अगर किसी को ऐसी खिचड़ी खिला देंगे तो मतलब आपका फ़ैन बन जाएगा. सो डू ट्राई दिस शाही अमृतसरी छोले खिचड़ी एट होम एंड मेरा वीडियो एंड तक देखिए एंड आई वॉन्ट योर लाइक्स. सो अभी वीडियो बंद ना करें, वेट फॉर द टिप्स. सो हाउ वाज द रेसिपी? आई एम श्योर बहुत अच्छी लगी होगी एंड इट हैज़ रियली टर्न आउट यम्मी. So do try this recipe at home and please I need your likes. आप अगर like नहीं करेंगे तो how will I feel motivated? And as I've told you in the beginning of the video कि I'm going to share some different things with you also apart from the recipes, cooking thing. इसके अलावा भी मैं आपके साथ बहुत कुछ शेयर करूँगी. So आपको उसको देखने के लिए मुझे मोटिवेट तो करना पड़ेगा, राइट? सो डू गिव अ लाइक्स, आई नीड योर लाइक्स. एंड ऑल माय न्यू व्यूअर्स जो आज पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने मेरे बाकी वीडियोस नहीं देखे हैं, गो सी द अदर वीडियोस आल्सो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. एंड हियर आई एम शेयरिंग अ क्विक टिप्स विथ यू फॉर द रेसिपी. जैसे कि मैंने कहा था, मैंने लेफ्ट ओवर से बनाया है बट मेक श्योर आप फ्रेशली बॉइल्ड छोले, राइस एंड दाल से भी बना सकते हैं. तो यहाँ पे जो चेंज करना है आपको वो सिर्फ स्पाइसेस का करना है. डोंट फॉरगेट टू ऐड द छोले मसाला टू योर खिचड़ी व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग विथ फ्रेशली बॉइल्ड छोले. अगर पहले से सब्जी बनी हुई है नो प्रॉब्लम, अगर नहीं तो डोंट फॉरगेट टू ऐड द छोले मसाला विच आई हैव नॉट एडेड इन द वीडियो बिकॉज इट वॉज previously prepared, right? And एक सबसे important tip जो है, whenever you serve खिचड़ी, don't forget to add half or 1 teaspoon of melted ghee on the top of the खिचड़ी. It helps in the digestion. खिचड़ी वैसे ही बहुत अच्छी होती है डाइजेशन के लिए, बट अगर आप थोड़ा सा उस पर घी डाल देंगे तो उससे और ज़्यादा अच्छा उसका टेस्ट एनहांस हो जाता है. सो डोंट फॉरगेट टू ऐड दैट लिटिल घी टू योर खिचड़ी. And if you don't like ghee, you can go for butter, but for a healthier option, ghee is a better choice. So do share your views, do share your comments. मुझे बताइएगा ये रेसिपी आपके लिए कैसी बनी. I need to know that so that I can share much better things with you in future. And अगर आपको कुछ पसंद नहीं आता तो let me know that also. And आप जो भी नई recipes चाहते हैं मुझसे, there is something that you want to know, तो share with me. I'll make recipes accordingly. So stay in touch with Silver Touch for more new things in future. Just apart from cooking also, there are many things that we are going to share. So stay in touch with Silver Touch.